इसमें हम लोग संस्कृत के VVI 150 प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आप लोग इसको देख लेते हैं तो संस्कृत के जितने भी कष्ट है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में हम आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है पढ़ाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, किसके 6 अंग है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे डी नंबर ऑप्शन सही है, वेदांग। तो याद रखिएगा वेद के 6 गो अंग है, तो वेद के 6 अंगों को ही वेदांग कहते हैं। तो आपसे वेदांग कितने हैं ये भी पूछे तो कहिएगा 6 गो, आप वेद के कई गो अंग है तो 6 गो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही है, शिक्षक का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो शास्त्रकारा पाठ जो है प्रश्न और उत्तर शैली में है, प्रश्नोत्तर शैली, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो व्याकरण जो है पाणिनि का प्रसिद्ध है। तो 4 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो ये जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे शास्त्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिए। और हाँ, सबसे पहले लाइक भी कर लीजिए, भूल जाते हैं आप लोग, पूरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, समय कम है, तेजी से बढ़ते हैं। वेदांग कितने हैं आ गया? तो वेदांग कितने हैं? तो वेदांग जो है 6 है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक जो है ना कपिल है, कपिल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक जो है पतंजलि हो जाएंगे, पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के संस्थापक जो है ना आपको यहाँ हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन सही है, गौतम, गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएगा? गौतम। एकदम सबसे फास्ट, कम समय में ज़्यादा प्रश्न पढ़ाने वाला एकमात्र जो है चैनल आप लोग का यही है। नहीं तो और जो है रेघा रहा है 5-5 घंटा 10-10 घंटा पढ़ा रहा है और बच्चे जो है गा के सो के पढ़ रहे हैं। उतना समय नहीं है हम लोग के पास, एकदम ऐसा जगह पकड़ना है, ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ना है जो ऐसे समय में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ दे, जो हम इस प्रयास में काम कर रहे हैं और इस दिशा में हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा लाभ दिया जाए। अगला क्वेश्चन आ गया, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे जैमिनी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे कणाद हो जाएंगे। आप लोग जो है पर देख लीजिएगा अच्छा से, और समय मौका मिले तो इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन पूर्णतः खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन आ गया, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वेदांत दर्शन के संस्थापक जो है बाद नारायण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता रचनाकार जो वराह मिहिर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे ना, मतलब आर्यभट्टियम पुस्तक के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता क्या है? तो चरक संहिता जो है ना एक आयुर्वेद शास्त्र है, 15 नंबर का ए हो जाएगा, आयुर्वेद शास्त्र, औषधि से संबंधित इसमें जो है बातें आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, मनुष्यों के सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश जो देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके जो राइट आंसर हो गए ए नंबर ऑप्शन सही है, शास्त्र। क्या हो जाएंगे? शास्त्र। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, वे देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था बनाई गई है? तो इसके लिए जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ बनाई गई है। क्या बनाई गई है? जब देश जो लड़ता है ना उसको झगड़ा को सुलझाने के लिए यूएनओ बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो ये जो है ना आपका द्वेष है, द्वेष हो जाएगा या स्वार्थ हो सकता है। तो आपका राइट आंसर खड़ा आपका द्वेष हो जाएगा, सी नंबर पर ध्यान रखिए। द्वेष मतलब ईर्ष्या होना, दूसरे की उन्नति देखकर जलना क्या कहलाता है? द्वेष कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशांति मानवता का क्या कर रही है? तो अशांति मानवता का नाश कर रही है, यानी विनाश कर रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके बिना ज्ञान का भार जो है, ज्ञान भार स्वरूप ज्ञान जो है भार के समान है? तो इसके राइट आंसर व्यवहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यवहार के बिना। यहाँ किसके बिना ज्ञान भार हो जाएगा? तो विवेक के बिना ना हो, व्यवहार। चलिए देख लीजिएगा अपना, तो किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? तो विवेक ही लग रहा है, विवेक भी हो सकता है। विवेक के बिना, विवेक वही कॉमन सेंस। अरे देख लीजिए कौन फ़ोन कर रहा है बच्चा सा। चलिए, विवेक के बिना ज्ञान जो है भार के समान है, बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया,
अगला क्वेश्चन है अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है, तो ये जो है शीत युद्ध चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए विद्यार्थी, क्रिया के बिना क्या भार है, तो क्रिया के बिना ज्ञान भार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अशांति का कारण क्या है, अशांति के कारण कितने हैं, तो अशांति के कारण जो हो जाएंगे आपको 2 हो जाएंगे। कौन, एक द्वेष हो जाएगा और एक आपको वैर टाइप से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है, तो ये जो हो जाएगा संसार हो जाएगा। संसार जो है ना अशांति तट के सागर पर क्या है, स्थित है। द्वेष और असहिष्णुता जो है ना आदमी को, यहाँ जो क्वेश्चन हम पढ़ाए थे यहाँ क्या ध्यान रखिएगा थोड़ा आप लोग। अशांति के कितने कारण हैं, 2 कारण हैं। कौन कौन, द्वेष और असहिष्णुता। और इसमें आ गया अशांति सागर के तटों के बीच में कौन स्थित है, तो संसार स्थित है। उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं, तो वसुधैव कुटुम्बकम। ऑप्शन नंबर सी है, दुनिया जो है एक घर के समान है, गांव के समान है। अगला क्वेश्चन आ गया, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, तो कर्णभार से। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गए। अगला क्वेश्चन है महातरा भिक्षा याचे, ऐसा कौन कहते हैं, तो शक्र कहते हैं मुझे भिक्षा दो, मुझे भिक्षा दो। कौन कहते हैं, शक्र कहते हैं। शक्र मतलब यहाँ पे इंद्र है। इंद्र जो है शक्र का वेश पहन के आया है और वह किसके रक्षा के लिए आया है, अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए कर्ण से जो है कवच और कुंडल और दान स्वरूप मांग लेना चाहता है, जो कर्ण को जन्म के साथ ही मिला है, कवच और कुंडल जो उसके रक्षा के लिए है। तो शक्र असल में कौन बनल है, तो इंद्र बना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्यपुत्र कौन है, तो सूर्यपुत्र कौन है, कर्ण है। कौन है, कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा है, तो कर्ण जो है ना कौरव के पक्ष से है। कर्ण किसके पक्ष से है, कौरव के पक्ष, क्योंकि कर्ण जो है पांडव के भाई है लेकिन पांडव की तरफ से नहीं है, किसकी तरफ से है, कौरव के पक्ष से है। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है, तो ब्राह्मण रूप में जो है ना इंद्र प्रवेश करते हैं। इंद्र जो है ब्राह्मण बन जाता है यानी शक्र बन जाता है और वो प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दानवीर कौन था, तो दानवीर जो है कर्ण है, जिसने अपना कवच कुंडल जो उसके रक्षा योग्य था उसने अपना दान स्वरूप जो है कर दिया, कवच कुंडल भी। अगला क्वेश्चन आ गया, कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण जो है अंग देश का राजा था। नेक्स्ट नंबर ए नंबर ऑप्शन यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कर्ण किसका पुत्र था, तो कर्ण जो है ना कुंती का पुत्र था। कुंती यानी पांडवों के ही भाई थे, तो माता पूछ रहा है तो कुंती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए विद्यार्थी, शक्र किस वेश में प्रवेश किया, शक्र जो है ब्राह्मण वेश में प्रवेश किया। शक्र किस वेश में प्रवेश किया, ब्राह्मण वेश में प्रवेश किया। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्णभार नाटक किसकी रचना है, तो ये जो है ना भास की, किसकी, भास की रचना है। भास, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था, तो अर्जुन चूंकि पांडवों के भाई से ना, तो पांडव की तरफ से ही लड़ेंगे, तो ये पांडव की तरफ से लड़ रहे थे अर्जुन। अगला क्वेश्चन है, कर्ण ने, 1 मिनट, हाँ टर्च बंद कर दिया जाए। चलिए अब लाइट आ गया था, क्या दिक्कत है। कर्ण ने अपना कवच और कुंडल किसको दान में दे दिया, तो कर्ण ने अपना कवच और कुंडल जो है ना किसको दे दिया, इंद्र को दे दिया। इंद्र को दे दिया जो शक्र का वेश बन के आया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कवच और कुंडल किसके पास था, तो ये जो है ना आपको कह दे कर्ण के पास था। ऑप्शन नंबर डी सही हो गए। अगला क्वेश्चन है, कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पहले अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट, अंततः मतलब अंत में, आप सबसे अंत में जो है ना कवच कुंडल देवे से पहले यानी बहुत कुछ देने के बाद जो है अंतिम वचन था ना अपना हेड यानी अपना सिर कह दिया कि ये ले लीजिए, और उसके बाद जो है जब बात तय नहीं हुआ तो जो है कवच कुंडल के जो है बात चला गया, चूँकि वही प्लान था उनका, किनका, शक्र का। अगला क्वेश्चन है, न दातव्यम, यह किसने कहा, नहीं दीजिए नहीं दीजिए, यह जो शैल्य बोलता है। ऑप्शन नंबर सी, उनका जो शैल्य है ना कर्ण का, वो बोलते हैं मतलब कवच कुंडल की न दातव्यम नहीं दीजिए नहीं दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, तो महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन चला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है, तो व्याघ्रपति कथा के रचनाकार जो है ना नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है, तो यह जो मित्रलाम खंड से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन स्नान किए बिना हाथ में कुश और मतलब कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था, तो व्याघ्र था। व्याघ्र मतलब बाघ हो जाएगा, व्याघ्र जो है बाघ।
अगला हो गया पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया, तो ये बूढ़े बाघ के द्वारा, बूढ़े बाघ के द्वारा। क्वेश्चन है व्याघ्र के हाथ में क्या था, तो व्याघ्र के हाथ में स्वर्ण कंगन था, सोने का कंगन था। अगला क्वेश्चन है पथिक कहाँ फंस गया, पथिक जो है कीचड़ में फंस गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा से कि क्या परिणाम हुए, तो यही है परिणाम प्रकट होता है, मतलब लोभ वाला मामला जो दिखाया गया है इसमें कि लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ से बड़ा नुकसान होता है। दुष्परिणाम बताया गया था, क्या हो जाएगा, लोभ दुष्परिणाम है। कौन लोभ से प्रभावित हुआ, तो पथिक हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कौन वंशहीन था, तो व्याघ्रनी बघवा था। अगला क्वेश्चन है दुराचारी कौन था, दुराचारी जो है बघवे था, व्याघ्र बोलेंगे। अगला है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया, तो ये आपके हो जाएंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, हितोपदेश हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, तो विनाश की ओर ले जाता है, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो अहिंसक जीव पर, सॉरी अहिंसक गलती बोल रहे हैं ना, हिंसक जीव पर जो है विश्वास नहीं कर रहे। हिंसक मतलब खूंखार खतरनाक जो होता है ना जो जीव, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है रघुवंशम काव्य की रचना किसने की है, तो हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विद्यार्थी यहाँ से हम लोग, अरे भाई तो देखिए अगला क्वेश्चन है इनमें कौन भगवान राम पर लिखी सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है रामायण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामायण। और रामायण के बहुत बाद जो है रामचरितमानस तुलसीदास लिखे बहुत दिन बाद, और रामायण राम जी पर जो है कालिदास भी रघुवंशम लिखते हैं, पंचवटी भी रामायण से संबंधित है, तो ये सब अपना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ गया मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है, तो चित्रकूट हो जाएगा ना, चित्रकूट, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन आ गया कि मंदाकिनी नदी कहाँ है, तो ये जो है ना आपको कह दे चित्रकूट में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी का वर्णन रामायण के कौना खंड में, तो अयोध्या कांड में हो जाएगा, अयोध्या कांड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एक सर क्या हो गया, बी हो गया। आगे देख लेते हैं मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का जिक्र है, तो मंदाकिनी नदी का ही जिक्र है। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं, तो ऋषि लोग स्नान कर रहे हैं, डी सही हो गया। मंदाकिनी जो है वर्णनम पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया है, तो यह जो हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन सही है, 95 यानी पंचविंशति, क्या बोलते हैं इस संस्कृत में, पंचविंशति, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में 95 रखे पंचविंशति कह सकता है, तो उसको जो है 95 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है, तो ये जो हो जाएगा मंदाकिनी नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, तो ये जो है रामायण का भाग है। अगला क्वेश्चन हो गया राम को कितने बरस का वनवास हुआ, 14 बरस का वनवास हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो टेकरा या टंकारा गांव में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो गया। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, टेकरा या टंकारा गांव में, कौन लिखा रहेगा, ऑप्शन टेकरा या टंकारा। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोगों का आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक जो है ना स्वामी दयानंद सरस्वती थे, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण किया, अपनाया, ये दलितों ने, किसने, दलितों ने, ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन मूल शंकर किनके बचपन का नाम है, तो दयानंद सरस्वती हो गया था। उल्टा क्वेश्चन पूछा है कर देगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर, क्या हो जाएगा, मूल शंकर। तो पूछा है मूल शंकर किनका बचपन का नाम है, तो स्वामी दयानंद, ऑप्शन यहाँ ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई, तो मुंबई में हुई, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आगे है आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई, तो ये जो हो जाएंगे 1875 में, बी नंबर ऑप्शन सही याद रखिएगा, 1875। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है ना 1824 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। जन्म कब हुआ, 1824 में। आर्य समाज बनाए थे ये 1875 में। आगे देख लेते हैं
स्वामी दयानंद के परिवार किसके उपासक थे? तो शिव जी के उपासक थे, शंकर जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खैर ये ब्राह्मण परिवार से आते थे। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? तो निधन जो है इनका 1883 में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। निधन 1883 में, 1883, होश में रहेंगे ये। अगला क्वेश्चन आ गया कि आर्य स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद जो है आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे आ गया स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो इनका प्रांत का मतलब राज पूछ रहा है ना, तो गुजरात हो गया। गुजरात, गुजरात के टेकरा नामक गांव में हुआ था। गुजरात के टेकरा नामक गांव में। राज पूछे थे गुजरात, गांव पूछे टेकरा गांव। उनका बचपन का नाम मूल शंकर, बचपन का नाम मूल शंकर। आगे आ गया सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद की ही रचना है। स्वामी दयानंद जी अपना कौन किताब लिखते हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश जो है लिखे थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? तो ये बिरजानंद, अंधे स्वामी बिरजानंद के कहने पर। यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं। सी नंबर ऑप्शन ध्यान हो गए, ये ध्यान रखिएगा। क्या रखिएगा? सी नंबर। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था? तो बिरजानंद, 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 गिरजानंद नहीं, बिरजानंद। ये अंधे स्वामी थे, अंधे साधु, अंधे साधु बिरजानंद। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो ये स्वामी दयानंद ही थे जो मूर्ति पूजा के भयंकर विरोधी थे। अगला क्वेश्चन है, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? तो ये जो है मथुरा गए। कहाँ गए? मथुरा। सी सही हो गया। अगला गया, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टेकरा नामक गांव में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अगला है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये है हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में। तो ये लिखते हैं किताब सत्यार्थ प्रकाश कौन भाषा में? हिंदी, ताकि आम जन भी उसको समझ सके, पढ़ सके। करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कहानी है? तो ये जो हो जाएगा दलित वर्ग की कहानी है। क्या हो जाएगी? दलित वर्ग की कहानी जो है ये हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, करमवीर कहाँ का रहने वाला था? तो भिखन टोला, भिखन टोला। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला आ गया, करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त कर लिया? तो ये जो है महत्तम पद हो गया ना, यूपीएससी निकाल लिए ना, तो महत्तम पद हो गया। ये अपने कर्म से ये बड़ा आदमी बन गए। अगला क्वेश्चन है कि भिखन टोला देखने कौन आए? तो भिखन टोला देखने जो है शिक्षक लोग आए और बच्चे को जो है पढ़ने के लिए प्रेरित किए। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये हो गया आपका प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास जाती है? तो उद्योगी पुरुष, मतलब मेहनत करने वाले लोगों के पास ना। ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी। आगे देखिए तो तेजी में, क्रम में राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही है। करमवीर कौन था? तो करमवीर राम प्रवेश राम था, जिनको कहा गया करमवीर। अगला क्वेश्चन आ गया कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो शिक्षक ने जो है ना बालकों को पढ़ाना आरंभ किया। अहो क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो है हम लोग का जो है यहाँ बालक तो होना ही है, लेकिन स्पेशल पूछा तो राम प्रवेश राम हो जाएगा ना। करमवीर से रहेगा तो शिक्षक ने किसे पढ़ाना एकदम भीड़ गए तो राम प्रवेश राम को। बच्चे के जो है प्रतिभा पहले ही निखर गया था। अलग क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा महात्मा विदुर, महात्मा विदुर। ऑप्शन ए हो गया, महात्मा विदुर। एक तरह से नींद कहला गया हो ऐसे समय में। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो नीति श्लोका हो गया भाई, नीति श्लोका। आगे देख लेते हैं, प्रश्न के रूप में कौन है? तो ये विदुर नीति। बस है क्वेश्चन पढ़ाएंगे। किसके प्रश्नों का जवाब विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र। ऑप्शन डी सही है। अगला देख लेते हैं, नरक के कई गो द्वार? नरक के 3 गो द्वार। काम क्रोध लोभ। क्षमा किसके द्वारा मर सकता है? तो क्षमा जो है अगर ख़त्म करना है तो क्रोध। क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्रोध। क्षमा तो क्रोध के मार देता है क्षमा।
माफ़ कर दीजिएगा तो क्रोध खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन डी किससे सुख की प्राप्ति होती है, तो ये हो जाएगा आपका अहिंसा। अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है, तो शांति होता है। जहाँ मार काट नहीं है वहाँ क्या है, शांति है, लोग सुख चैन से रहता है। तो हमने 6 प्रश्न देखा और आपको ये बताना है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। ऑप्शन धर्म है, अर्थ है, विद्या है, क्रोध है। जो आपको लगे आपका कीजिए, मैं कमेंट कीजिए, बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग इसके आगे दूसरी कड़ी में, तो रेडी रहिएगा आप लोग।